प्रसादम, इस प्रसाद को आप, हम और हम सब ग्रहण कर पाएंगे। देश का पहला स्वच्छ एवं स्वस्थ फूड स्ट्रीट, जिसके लोकार्पण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी हरि ओम समिधा गणेन्दो वस्यात् घृतैर्वोधयता ते मा आस्मिन् हव्या जुहो तना सुसमिद्धाय शोचिके घृतान्ते परा जुहोतना अग्नाये जाता वेदसे तन्तवा समिद्वीरा गिरो घृते नववर्धयामासे बृहच्चोचा जाविष्टिया उपतवागणे हाविकमाते घरेता चिर्जन्तो हर जाता जोगसवासा मेधो मामा भोर्भुवः स्वर्द्यो रेवा भूमना प्रेतिविद तब्बारेमणा तस्यास्ते प्रेतिविद बाया जाने प्रष्टे गणिमा नादमन्ना ध्याया ददे आयंगो प्रश्निरकरामे तसदन्नमा तारां पुराः पितारां चपराया स्वाहा हरे ओम। स्वस्ति वाचन वेद पाठ से शुभ शुरुआत प्रसादम की। प्रसादम के साथ आज 187 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी होना है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के द्वारा प्रसादम में प्रत्येक स्टॉल्स पर जाकर वार्तालाप किया जा रहा है उन सभी सेवा प्रदाताओं से जिनके संयुक्त प्रयासों से मुमकिन होगा देश के पहले हेल्दी एवं हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का संचालन। माननीय अतिथियों के द्वारा इस समय फूड हैंडलर्स के साथ संवाद किया जा रहा है। प्रसादम पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री जोन रहेगा। यहां पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखेंगे। हाथों में दस्ताने, सिर पर कैप्स लगाकर ही यहां कार्य किया जाएगा। साथ ही प्रसादम में उज्जैन और मालवा के स्थानीय व्यंजनों का आनंद देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु, दर्शनार्थी और समस्त आगंतुक अतिथियों के द्वारा लिया जा सकेगा। ऐसे प्रसादम का प्रसाद आज उज्जैन ही नहीं वरन समूचे मध्य प्रदेश और भारत को प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह है भारत का पहला हेल्दी एवं हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। इस श्रृंखला में 99 और हेल्दी एवं हाइजीनिक फूड स्ट्रीट निर्मित किए जाना है। लेकिन शुरुआत हुई, लेकिन शंखनाद हुआ, लेकिन शुभ आरंभ हुआ महाकाल महालोक से। महाकालेश्वर भगवान के इस आंगन में प्रसादम निर्मित और अब लोकार्पित किया जा चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के कर कमलों से। आज का दिन उज्जैन के लिए बेहद विशेष है, क्योंकि आज न सिर्फ प्रसादम का लोकार्पण किया गया, अपितु उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के साथ अन्य धार्मिक स्थलों पर होने वाले विकास कार्यों का भी डिजिटल शिलान्यास और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से होगा। आज ही के दिन इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी
एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा 218.76 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हमें बनाना है स्वच्छ और स्वस्थ भारत। प्रधानमंत्री जी का ध्येय कि इंडिया हो फिट इंडिया। प्रधानमंत्री जी का नारा ईट राइट इंडिया, सही भोजन बेहतर जीवन। इन सभी संकल्पनाओं को, इन सभी सपनों को मूर्त रूप देने का काम आज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कर दिखाया है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम सबको मिल चुका है प्रसाद इस प्रसादम का। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा संवाद किया जा रहा है उन सभी फूड हैंडलर्स से, उन सभी सेवा प्रदाताओं से जिनके आउटलेट्स प्रसादम के भीतर स्थापित किए गए हैं। प्रसादम में 17 दुकानें होंगी, जिन 17 दुकानों में दर्शनार्थी और श्रद्धालु उज्जैन और मालवा के स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। न सिर्फ व्यंजनों का आनंद, बल्कि सुविधाजनक बैठक व्यवस्था और मनोरंजन का प्रबंध भी प्रसादम में किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिनके प्रयासों से, जिनकी जिजीविषा, जिनकी इच्छा शक्ति और कृत संकल्पित मन मस्तिष्क, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रसादम। इस समय ये दृश्य प्रसादम के भीतर के, जहां मौजूद है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जिनके द्वारा फूड हैंडलर से संवाद किया जा रहा है। एक और विशेष बात प्रसादम की, ये पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री जोन रहेगा। साथ ही यहां प्रयोग में लाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल पैकेजेस। जितने भी खाद्य पदार्थ और भोज्य पदार्थ प्रदान किए जाएंगे, उन्हें बायोडिग्रेडेबल पैकेजेस में ही प्रदान किया जाएगा। ये संकल्पना है बेहतर भारत बनाने की। ये सपना है, ये ध्येय है कि भारत को हम प्रदूषण मुक्त भारत बनाएं, पर्यावरण दोहन समाप्त हो, हम सब मिलकर करें पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि मां प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब समय आ गया है हमें मां प्रकृति को बहुत कुछ देने का। इसी संकल्पना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मशीनों का अनावरण प्रसादम के भीतर फूड हैंडलर्स से संवाद किया जा रहा है। तकनीक का भरपूर प्रयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा भारत पूरी तरह से डिजिटल इंडिया बने, इसी नारे को साकार रूप और मूर्त रूप देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिखाया है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फूड हैंडलर्स के स्टॉल्स पर दीप प्रज्वलन कर शुभ शुरुआत प्रसादम की जा रही है। प्रसादम में न सिर्फ स्वच्छ और स्वस्थ स्ट्रीट फूड मिलेगा, बल्कि दर्शनार्थी आनंद उठा सकेंगे पौष्टिक आहार का भी। प्रधानमंत्री जी की एक और संकल्पना, हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें मिलेट्स का। मिलेट्स से बने स्वादिष्ट व्यंजन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ प्रसादम में उपलब्ध हो सकेंगे। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ये कदम उठाया केंद्र सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, साथ दिया उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। सभी के समन्वय, संयुक्त प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज मुमकिन हो गया, आज साकार हो गया वो सपना जो देखा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उज्जैन शहर मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष की धार्मिक राजधानी उज्जैन में
आज लोकार्पित हो चुका है प्रसादम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी बहुत जल्द हमारे बीच इस मंच पर भी होंगे, जिनके आगमन पर अनावरण होगा, भूमि पूजन और लोकार्पण होगा 187 विकास कार्यों का। विकास के लिए संकल्पित है मध्य प्रदेश सरकार, विकास के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार, और संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को सिद्ध करने का बीड़ा उठाया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने। आपकी तालियों की गर्जना के साथ देवी और सज्जनों, मंच पर आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे अपने लाडले डॉक्टर मोहन यादव जी का। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गर्जना गुंजायमान हो। साथ में है माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर जारी रहे देवी और सज्जनों, क्योंकि हम सबको मिल चुका है प्रसादम का प्रसाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रसाद के लिए, प्रसादम के लिए। साथ ही आज होंगे 187 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, साथ हैं माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी। हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। साथ में हमारे अपने उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि, आप भी मंच पर मौजूद हैं। हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र घटिया का। साथ में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, श्रीमती कलावती यादव, माननीय सभापति महोदया, नगर पालिक निगम उज्जैन। साथ में हमारे साथ माननीय महापौर श्री मुकेश टटवाल जी भी मौजूद हैं। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा साहब भी इस समय मंच पर मौजूद हैं। श्री जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक, श्री श्याम बंसल जी, माननीय अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण, आप सभी का बहुत स्वागत। साथ में श्री विवेक जोशी जी, माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उज्जैन नगर, श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय भाजपा उज्जैन ग्रामीण, आप सभी अतिथियों का स्वागत प्रसादम के लोकार्पण कार्यक्रम के इस मंच पर। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। आदि गुरु आदि योगी एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान के महालोक में समीप ही जहां मां हरसिद्धि भी विराजी हैं, सेनापति काल भैरव हैं और चिंता हरने वाले चिंतामण गणपति। मंगल की जन्मभूमि है और कर्क रेखा भी यहां से गुजरती है। देवी और सज्जनों, ये तथ्य नहीं है अपितु धार्मिक राजधानी होने के प्रमाण हैं, और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर आज एक और नया कीर्तिमान अंकित हुआ उज्जैन के नाम। आप सभी की तालियों की गर्जना के साथ आभार प्रकट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद प्रकट कीजिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी का प्रसादम के प्रसाद के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये सौगात देने के लिए। देवी और सज्जनों, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव को आइए चरितार्थ करते हैं और स्वागत की बेला का शुभ आरंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का बेलपत्र का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें, और आपकी तालियों की गर्जना देवी और सज्जनों। बहुत अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपका। साथ ही मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से हमारे अपने
और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें ये बेलपत्र का पौधा भेंट कर। आपका बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी के लाडले हैं, आप सभी के दुलारे हैं, आप हमारे अपने हैं। आपका बहुत स्वागत आपकी अपनी मातृभूमि पर। मैं आग्रह करूंगा अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान साहब से कृपया आएं और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का बेलपत्र का पौधा भेंट कर स्वागत करें। बहुत अभिनंदन श्री राजेंद्र शुक्ला जी आपका। मैं पुनः आग्रह करूंगा सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुक्त खाद्य एवं औषधि डॉक्टर सुदाम खाड़े साहब से कृपया आएं और हमारे साथ मौजूद राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब का स्वागत करें। बहुत अभिनंदन माननीय मंत्री जी आपका कार्यक्रम में। मैं आग्रह करूंगा श्री नीरज कुमार सिंह जिलाधीश उज्जैन से कृपया आएं और हमारे बीच मौजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री जी कमलावर्धन राव साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक जी से कृपया आएं और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया साहब का स्वागत करें। इसी क्रम में श्री अनिल जैन कालूहेड़ा साहब विधायक उज्जैन उत्तर का स्वागत नगर निगम आयुक्त एवं सीईओ उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्री आशीष पाठक जी के द्वारा। मैं आग्रह करूंगा श्री जितेंद्र पंड्या जी के स्वागत हेतु नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक जी से आपका स्वागत करें। श्री सतीश मालवीय जी के स्वागत हेतु भी मैं आग्रह करूंगा श्री आशीष पाठक जी से। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब विधायक नागदा खाचरोद के स्वागत हेतु श्री आशीष पाठक जी बेलपत्र, शमी और तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री श्याम बंसल जी का अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण, श्री मुकेश टटवाल जी माननीय महापौर उज्जैन नगर पालिक निगम के स्वागत हेतु श्री आशीष पाठक जी। इसी क्रम में माननीय सभापति महोदया श्रीमती कलावती यादव आपके स्वागत हेतु भी श्री आशीष पाठक जी से अनुरोध है। स्वागत की इस बेला के बाद देवी और सज्जनों, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा हमारे बीच मौजूद उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश शासन से कृपया आएं और स्वागत उद्बोधन दें। महाकाल की पवित्र नगरी पर हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और आप सबके लाडले नेता आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं देख रहा हूं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं पूरा उज्जैन, अब पूरा मालवा ही खुशी से झूम रहा है, खुशी से नाच रहा है। ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, विधायकगण आदरणीय अनिल जैन जी, आदरणीय सतीश मालवीय जी, नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय मुकेश टटवाल जी, नगर निगम की स्पीकर हम सबकी बड़ी बहन आदरणीय कलावती यादव जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी बहन भी हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आदरणीय श्याम जी बंसल जी यूडीए के चेयरमैन और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हमारे विवेक जोशी जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय सुलेमान साहब, भारत सरकार की भी संयुक्त सचिव यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अधिकारीगण मंच पर उपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों,
आज मनसुख मंडाविया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप सबको मालूम होगा कि जब कोविड की महामारी आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक महाअभियान चला था वैक्सीनेशन का, चाहे वो पहली लहर रही हो कोविड की, चाहे दूसरी लहर रही हो, 140 करोड़ देशवासियों को डबल डोज वैक्सीन लगाने का जो आश्चर्यजनक काम हुआ था, उससे न सिर्फ हम लोग अचंभित थे, सारी दुनिया अचंभित थी। वो वैक्सीनेशन का काम मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मनसुख मंडाविया जी ने उसको साकार किया था। इसलिए आपकी अद्भुत क्षमता का हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को मदद दी जा रही है, ऐसा आज तक कभी हम लोगों ने देखा नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्य मंदिर बनाकर पर्याप्त बजट देने का मामला हो, चाहे पीएम अभीम योजना लागू करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, धन की कमी से हमेशा हमारे स्वास्थ्य केंद्र कभी भी पनप नहीं पाए, कभी विकसित नहीं हो पाए। स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है हमेशा से एक परेशानी का सबब बना रहा। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उसी प्रकार से उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, पीएम अभीम के माध्यम से। तो आज हम लोग ये महसूस करते हैं कि यदि काम करने वाला कोई राज्य है तो समाज के अंतिम छोर पर बेहतर से बेहतर और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मोदी जी का अभिनंदन है, मनसुख मंडाविया जी का अभिनंदन है। आज इस लोकार्पण के लिए वो पधारे हैं। ये हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का ये महाकाल, जब से ये फेज 1 और फेज 2 बना है, इस मंदिर परिसर में पहले 25,000 लोग आते थे प्रतिदिन, अब 1 लाख लोग आने लगे हैं। सही बात है कि नहीं है? और शनिवार इतवार को तो 3-3, 4-4 लाख लोग आ रहे हैं। उज्जैन में एक तरह से आर्थिक क्रांति हो रही है। और ऐसे समय में जो खाना परोसा जाए वो हाइजेनिक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की बीमारी किसी को न लगे। और इसलिए एक मॉडल के रूप में यहां पर 17 दुकानें खोलकर स्वास्थ्य विभाग ने ही, जिसमें 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला, मैं आपको धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहाँ पर हमारे नगर निगम के महापौर और सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों ने बेहतर काम करते हुए आदरणीय मोहन यादव जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से काम हुआ है, आज जो भी आता है उज्जैन में वो अचंभित है। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपने उज्जैन की तस्वीर इस प्रकार से बदली कि आज उज्जैन को देख के लोग एक तरह से बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आने वाले समय में भी महाकाल की ऐसी कृपा हो गई है कि अब मुख्यमंत्री उज्जैन को मिल गए हैं। इसलिए अब उज्जैन की विकास की यात्रा को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अब किसी भी प्रकार की कोई बाधा अब दिखाई नहीं देती। इसलिए मैं फिर से एक बार आदरणीय मंडाविया जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ये विजन रहा है, देश स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और समृद्धशाली भी। सपना देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ईट राइट इंडिया का नारा दिया और उस सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने। संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उस संकल्प को सिद्ध और प्रसिद्ध किया है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने। 1.75 करोड़ की परियोजना राशि वाला प्रसादम हम सबको सौंप दिया माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने। देवी और सज्जनों, आइए प्रसादम की विशेषताओं पर आधारित देखते हैं ये चलचित्र।
प्रसादम, उज्जैन का हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। अक्टूबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर का लोकार्पण करने के पश्चात उज्जैन शहर में हर दिन देश विदेश से 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को अपने इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा में सुखद अनुभव देने के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी नित नई पहल करती आई है। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI ने मिलकर भारत में स्ट्रीट फूड को क्लीन और हाइजीनिक बनाने की संकल्पना की है, जिसके अंतर्गत भारत के अलग अलग 100 शहरों में ईट राइट इंडिया योजना के तहत हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बनाए जाएंगे। उज्जैन स्मार्ट सिटी भारत सरकार और FSSAI की उसी ईट राइट इंडिया योजना के तहत निर्माण कर रहा है प्रसादम का। उज्जैन हमारे देश का वो पहला शहर बनने जा रहा है जहां स्ट्रीट फूड को क्लीन एंड हाइजीनिक बनाने की पहल करते हुए हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर मालवा तथा उज्जैन के प्रसिद्ध व्यंजनों के आउटलेट का दर्शनार्थी आनंद उठा पाएंगे। प्रसादम 900 स्क्वायर मीटर्स में निर्मित क्षेत्र है, जिसमें दुकानों का निर्माण करके बीचों बीच यात्रियों के लिए आरामदायक रूप से बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। प्रसादम की खास बातें ये रहेंगी कि एक प्लास्टिक फ्री जोन रहेगा, इसलिए यहाँ आपको कई जगह डस्टबिन नजर आएंगे। यहाँ पर कार्य करने वाले सभी लोग पूरी तरह से हाइजीन का ध्यान रखेंगे, जैसे ग्लव्स, कैप्स और एप्रन पहनना आदि। प्रसादम में केवल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में ही भोजन प्रदान किया जाएगा। प्रसादम में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे लाइव म्यूजिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक उत्सव और अलग अलग प्रकार की वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी। प्रसादम फूड हब में डिजिटल मेन्यू बोर्ड, ऑर्डरिंग कियोस्क, प्री ऑर्डरिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी सुविधाएं शामिल होंगी। पर्यटकों के लिए पीने का पानी उपलब्ध होगा। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए यहाँ पर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से समय समय पर सारे खाद्य पदार्थों की जांच होती रहेगी, जिसकी वजह से प्रसादम मिलावट से मुक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। खास बात ये है कि इन सभी के लिए यात्रियों को शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रसादम मंदिर के नए स्मार्ट पार्किंग के पास ही है। प्रसादम के साथ ही अवंतिका हाट का भी निर्माण किया गया है। अवंतिका हाट में स्थानीय विक्रेताओं को विशेष स्थान मिलेगा, जहां पर उज्जैन के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाकालेश्वर मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, जिन्हें भोग प्रमाणीकरण मिला हुआ है, उन मंदिरों के भोग, प्रसाद, पूजा की सामग्री और अन्य स्थानीय सामग्री भी उपलब्ध होगी। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI की ये अद्भुत पहल उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए है जो हर वर्ष उज्जैन महाकाल महालोक की ओर बढ़ रहे हैं। उज्जैन स्मार्ट सिटी का निरंतर यही प्रयास है कि यात्रियों को स्मार्ट सुविधाएं प्राप्त हों और ये इस स्वर्णिम नगर को अद्वितीय धरोहर बना रहा है। तो उज्जैन में रचा गया इतिहास, नया कीर्तिमान गढ़ा गया आज प्रसादम के लोकार्पण के साथ। और अब समय हो गया है हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट के लोकार्पण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करूंगा, रिमोट का बटन दबाकर हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट का लोकार्पण करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित ये वेबसाइट एक ऐसे स्रोत के रूप में काम करेगी जहां हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट को लेकर सारी जानकारी एवं सामग्री मिल सकती है। यहां आपको राज्यवार ब्यौरे के साथ इससे जुड़े हर तरह के दस्तावेज भी मिलेंगे, जैसे SOP, टूल किट, ब्रोशर इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब समय हो गया है हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट के SOP ब्रोशर के विमोचन का। मैं समस्त मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया अपने करकमलों से हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट के SOP ब्रोशर का अनावरण करें, विमोचन करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार यह पुस्तक चंद पन्नों में ही हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की सारी कार्यविधि को विश्लेषित करती है। हमें आशा है कि फूड स्ट्रीट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर फूड हैंडलर्स को इससे भरपूर लाभ मिलेगा।
फिलहाल हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध यह एसओपी ब्रोशर हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आदरणीय देवी और सज्जनों, आज प्रसादम का लोकार्पण हुआ, साथ ही आज का दिन एक और मायने में विशेष है। आज इसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से 218.76 करोड़ लागत के कुल 17 प्रकार के सिविल कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी होना है, जिसके तहत 2 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 54 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, इसी के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 3 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत 20 बिस्तरीय अतिरिक्त वार्ड, मध्य प्रदेश शासन के राज्य मद से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया जाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 97 कार्यों का डिजिटल भूमि पूजन एवं लोकार्पण हेतु मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शिलान्यास और लोकार्पण करें इन विकास कार्यों का। विकास के लिए कृत संकल्पित भारत सरकार और कृत संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हेल्दी इंडिया होगा तभी वेल्दी इंडिया होगा। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसंबर की अपनी मन की बात में भी फिट इंडिया संकल्प की बात कही थी। आइए अब समय हो चला है माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जानने का, क्या है उनके मन में भारत को हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया बनाने के विषय में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभीम ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभीम ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी सीसीवी बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना है 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी, आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 503 सीसीवी को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 25,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है। मध्य प्रदेश राज्य में पीएम अभीम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत अब तक 1,543 करोड़ से अधिक रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आज मध्य प्रदेश राज्य में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री भारत सरकार
डॉक्टर मनसुख मांडवीय द्वारा तथा डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं श्री राजेंद्र शुक्ल माननीय उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश शासन की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पीएम अभीम, 15th फाइनेंस कमीशन, ECRP के तहत 31 जिलों में 150 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही श्री महाकाल महालोक में निर्मित देश की प्रथम स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उज्जैन में लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम अभीम और नेशनल हेल्थ मिशन योजनाओं के अंतर्गत 24 जिलों में 118 करोड़ से अधिक की राशि की लागत से। तो ये है संकल्प भारत सरकार का, ये है सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हेल्दी हो इंडिया और वेल्दी हो इंडिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ नहीं होना है, बहुत जरूरी है इस कलयुग में मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा बहुत विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर मनहित ऐप को लॉन्च करें। मनहित ऐप तो डाउनलोड कीजिए मनहित ऐप और मानसिक रूप से हो जाइए पूर्णतः स्वस्थ। देवी और सज्जनों, आज का दिन उज्जैन वासियों के लिए भी बेहद विशेष है, क्योंकि उज्जैन में देश की पहली स्वच्छ एवं स्वस्थ फूड स्ट्रीट लोकार्पित की गई। इसी के साथ आज होने जा रहा है महाकालेश्वर मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर आप उज्जैन में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास करें। हरसिद्धि चौराहे से महाराजवाड़ा तक विकास कार्य होगा। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर, नंदी हॉल, अभिषेक स्थल, पालकी हॉल का सौंदर्यीकरण, काल भैरव मंदिर पर क्राउड मैनेजमेंट और हरि फाटक पुल पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। देवी और सज्जनों, अब समय हो गया है उन्हें सुनने का जिनका आज हमें परम सानिध्य प्राप्त हुआ। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी नेतृत्व कुशलता को सभी जानते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा बदलाव लाने हेतु संघर्ष किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 150 किलोमीटर की पदयात्रा हो या 2006 में
लैंगिक भेदभाव, महिला सशक्तिकरण और नशे से जुड़ी चिंताओं के लिए 127 किलोमीटर की पदयात्रा। आइए मिलकर स्वागत करें प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लिए कृत संकल्पित माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। आपकी जोरदार तालियां देवी और सज्जनों, आपकी करतल ध्वनि के बीच मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। महाकाल की एक पवित्र धरती पर आयोजित आज के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस धरती के लाल, महाकाल की धरती से संस्कारित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य के डेप्यूटी मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हेल्थ विभाग के मेरे साथी मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, संसद में मेरे साथी सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, आदरणीय विधायक जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में महाकाल के पवित्र स्थान पर आज प्रसादम के द्वारा देश की सबसे पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, फूड स्ट्रीट क्या है? मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत बनाने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट को हेल्थ के साथ जोड़ा है। कोई देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ हो, ये बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ होने का मतलब क्या? क्या हम केवल हॉस्पिटल लगा दें, केवल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन कर दें? जी नहीं, ये तो करना ही करना है, लेकिन देश के नागरिक स्वस्थ रहे इसलिए आवश्यक होता है कि उसको स्वस्थ फूड मिले, उसको हाइजेनिक फूड मिले। फूड बनाने की क्या पद्धति हो, फूड रखने के लिए क्या चीजें ख्याल में रखनी चाहिए, खाते वक्त कौन सी चीजों को ख्याल में रखना चाहिए, इस सारी एसओपी के साथ आज देश में पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम के नाम से आज महाकाल की इस धरती पर प्रारंभ हुई है। आने वाले दिनों में देश के हर शहर में, देश में हर जगह पे ऐसी फूड स्ट्रीट लगा के देश के नागरिक का स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, मोदी जी हमेशा होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। मोदी जी ने कभी टोकन में नहीं सोचा, हमेशा टोटल में सोचते हैं। टोटल में सोचना यानी कि सर्वग्राही दृष्टि से विचार करना। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हेल्थ सेक्टर में पिछले 10 साल में जो बदल हुआ है, ये बदल का ही नतीजा है। यहां एक ही कार्यक्रम में 174 कोई न कोई योजना का शिलान्यास हुआ, कोई योजना का लोकार्पण हुआ है। 214 करोड़ से अधिक रकम केवल एक ही कार्यक्रम के द्वारा मध्य प्रदेश की एक धरती पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हेल्थ सुविधा को मजबूत करने के लिए प्रारंभ हो रही है। समय से सीखना, समय निष्फलता मेरी, सफलता मेरे वैज्ञानिकों की,
दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी ये हो रही है, ताली आपको तब बजानी है, दुनिया में पहला वैक्सीन का डोज लगा था 20 दिसंबर 2020 में और हिंदुस्तान ने 16 जनवरी 2021 यानी कि दुनिया में पहला डोज लगने के बाद केवल एक ही महीने में इंडिया में रिसर्च किया हुआ, इंडिया की कंपनियों ने बनाया हुआ पहला डोज लगा दिया था और विश्व में 220 करोड़ डोज लगाने वाला कोई देश है, उसका नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों, हम कर सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर में जब कोविड के दरमियान हमें लगा कि देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की आवश्यकता है, तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया। 64,000 करोड़ रुपया, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपया खर्च करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल रहा था कि एक समय था, मैं जब गुजरात में था तो हम भारत सरकार को रिक्वेस्ट करते थे, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। यह जमाना था। आज ये समय है, हर 3 महीने में मैं मीटिंग करता हूं, हमारा बजट का उपयोग करिए, हमारा बजट का उपयोग करिए, मैं और पैसा दे दूंगा। यह बदला भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। मेरे नए भारत में मेरा मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाए, इसलिए आप लोगों ने 163 सीटों के साथ फिर से डबल इंजन की सरकार बनाई है। और आपने मोहन जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार बनाई है ना, तब हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं मोहन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप मध्य प्रदेश के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फार्मा सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजर के सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए आप लीड करिए। भारत सरकार आपको संसाधन की और पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे। वो काम करते हैं और कुछ उदाहरण हमारे सामने भी है कि जब दुनिया में कोविड की चुनौती थी, भारत में भी चुनौती थी, ऐसे में हेल्थ सेक्टर में कैसे काम करना, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 25 साल से वो जिस भी काम में मोदी जी आगे बढ़ते हैं, बहुत नजदीकी से सबसे ताकत से कोई समर्थन करता हुआ दिखता हुआ कोई व्यक्तित्व होता है तो डॉक्टर मांडविया होता है, ये मैं जानता हूं और हमने उसको हर जगह महसूस किया है। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री, मेरे अभिन्न मित्र और मेरी जनकपुरी के साथी भाई राजेंद्र शुक्ला जी, भाई साहब हमारी परसों बहुत जोरदार कार्यक्रम रीवा में कराया, जोरदार अभिनंदन करें अपने राजेंद्र शुक्ला जी का भी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी के लिए अभिनंदन करें। नरेंद्र जी भी बहुत युवा ऊर्जा के धनी हैं, लगातार अच्छे से अच्छा काम करते हैं। इसी मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद मित्रवर अनिल फिरोजिया जी करतल धनी से, उनका भी अभिनंदन करें। मेरे कॉलेज के साथी और उत्तर और दक्षिण 2 ध्रुव पे पृथ्वी टिकी हुई है, कमोवेश क्या योग है ऐसा। मांडविया जी, ये नॉर्थ और साउथ के माध्यम से हमने पृथ्वी पे सारे जीवन की अवधारणाओं को लेकर चलते हैं। मैं अभी आपने भाषण में बताऊंगा, आगे थोड़ा सा अभी क्रम के साथ भाषण में कर लूं। हमारे एक और विधायक मित्र मेरे छोटे भाई सतीश मालवीय जी, घटिया के बहुत अच्छे विधायक, नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, विधायक जितेंद्र पंड्या जी, जितेंद्र जी भी ऊर्जा के धनी हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, इस अवसर पर मौजूद
हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, महामंत्री द्वय संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण खोईवाल जी, मंच के सामने बैठे माननीय जगदीश जी, रूप पमनानी जी, अशोक कड़ेल जी, ओम जी, माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, इकबाल सिंह जी, सारे के सारे वरिष्ठ जन, जितने नाम बोलो, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, डॉक्टर रमेश शर्मा जी, बहादुर सिंह चौहान जी, सारे मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये हमारी उज्जैन की रचना, भाई साहब, आपको पृथ्वी को समझना हो तो आप उज्जैन को समझ लो, तो हमारी पृथ्वी का लघु रूप ध्यान में आ जाएगा। 84 लाख योनियों का संसार, जिनके माध्यम से हमारे शरीर की कल्पना की जा सकती। हमारे यहाँ 84 महादेव है। 84 महादेव के माध्यम से हम पूरी कल्पना अपने सारे पूर्व जन्मों के आधार पर इसको समझ सकते हैं। दुनिया में 7 सागर है, हमारे यहाँ 7 सागर है। जो 7 सागर से हमने दुनिया को, पृथ्वी पे जल की 70% उपस्थिति मानी है। और इसी प्रकार से कालों के काल महाकाल, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक बॉल है और बॉल पे 2 धागे लगाए, एक ऐसा और एक ऐसा, उसका जो क्रॉस बिंदु बनेगा वो क्रॉस बिंदु सेंटर पॉइंट है। और ऐसा माना जाता कि वो काल का केंद्र महाकाल का केंद्र है, क्योंकि हर एक का जीवन नियत है। इस चराचर जगत में सब कुछ दृश्यमान में हर एक कोई घूम रहा है, कोई स्थिर नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही, सूर्य सौरमंडल के साथ किसी और के चक्कर लगा रहा है, कहीं आकाश गंगा तक ये क्रम जारी रहता है। और ऐसे में हम सब जानते कि पृथ्वी की रचना भी अगर अपन समझे तो हम अपने ये जो काल का नगरी है, ये वास्तव में भविष्य का ग्रीनविच है। 300 साल पहले तक दुनिया में समय की शुद्धता की गणना कहीं से अगर होती थी तो उज्जैन से होती थी। ये उसका सेंटर पॉइंट है। और हमने इस सेंटर पॉइंट को लेकर के साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को जोड़ करके एक नई ऑब्जर्वेटरी भी बनाई। IIT और फिजिक्स के डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी को जोड़ करके उस पर रिसर्च कराने का काम भी चालू कराया। और अपनी आंखों से आप 21 जून और 22 दिसंबर को देख सकते हैं। दिन के मध्याह्न में ठीक 12 बजे सूर्य देवता जब अपनी कक्षा बदलते हैं तो आपकी आंखों से दिखाई देगा कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में कैसे प्रवेश कर रहा है। जब ऐसा कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब छाया भी आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है, वो पॉइंट अगर देखना तो वो अपने उज्जैन से हमको दिखाई देता है। ऐसे कई सारे, बहुत सारे प्रकार है। और आप ये देखिएगा कि दुनिया में जब किसी का भी कोई बड़ा व्यक्तित्व निखर के आया है, जिसको दुनिया एक तरह से अमरता की श्रेणी में लाती या महानतम श्रेणी में खड़ा करते हैं, उसका कभी न कभी उज्जैन से संबंध आया ही होगा। उज्जैन से संबंध आए बिना व्यक्ति का विराट व्यक्तित्व नहीं होता है। यह गौरवशाली महत्व भी उज्जैन का है। हजारों साल से, लाखों साल से प्रभु राम का 17 लाख साल का अयोध्या का घटनाक्रम हमने देखा है। प्रभु राम उज्जैन में अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उज्जैन आए। काकभूषणी के माध्यम से रामायण जी की पूरी रचना की महत्ता उज्जैन से जुड़ी हुई है। और ये नहीं, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी उज्जैन में ही शिक्षा दीक्षा हुई। 64 कला, 14 विद्या, आचार्य सांदीपनि का आश्रम, उनकी एक ससुराल उज्जैन, राजा सूरसेन यादव की लड़की मित्रविंदा से। ऐसे कई कई कारणों से 2500 साल पहले हमको मालूम है, जब अपना एक अलग दौर से देश गुजर रहा था, बौद्धों की एक नई ताकत का उदय हो रहा था, महात्मा बुद्ध के काल में भी उज्जैन का विशेष महत्व रहा है। 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यहीं 10 साल गुजार करके उनकी 2 संतानों का यहाँ संबंध रहा है। यहीं से संघमित्रा और महेंद्र लंका में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गए। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य, 3 भाइयों की जोड़ी है, हम सब जानते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम। और तीसरे भाइयों की जोड़ी है हमारे उज्जैन से जिसका संबंध आता है, सम्राट विक्रमादित्य और भर्तरी। ये तीसरी जोड़ी उज्जैन की, ये गौरव भी उज्जैन को मिला है। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कर सकता। राजा भोज के जीवन काल में, जिनने एक राजा होते हुए भी कितने प्रकार की विशेषता हो सकती किसी के अंदर, जिसकी आयुर्वेद की दक्षता आज भी, उनके आयुर्वेद के लिखे हुए भोजपत्रों के प्रमाण आज उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व लाते हैं। शस्त्र शास्त्र तमाम प्रकार की चीजों में भोज का जो विराट व्यक्तित्व था, राजा भोज की राजधानी भी उज्जैन रहा है।
और मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी प्रधानमंत्री जी का जब नाम गोवा में घोषित हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी विचार बैठक उज्जैन में हुई थी। उज्जैन से डिसाइड हुआ कि भविष्य का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम जो गोवा में जाकर के डिक्लेयर हुआ, उसकी जो शुरुआत हुई है, उसका बीज मंत्र यहां से पढ़ा गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया ने लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है, वो जो एहसास हमारे सबके सामने है, वो कई बार कई प्रतियोगिताओं में कई बार परीक्षा देकर के भी ऐसा लगता है कि कुंदन तपने के बाद निखर के आता है। उसी रूप में उनका जो स्वरूप निखर के आया जब आपने कोविड की बात छेड़ी। सच मानिए मैं भी डर गया था। माननीय मोदी जी ने जीएसटी और बाकी नोटबंदी में कई बार जब अपनी बात कही तो हमको लगा कि देश को संभाल लेंगे, लेकिन एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का आता पता किसी को मालूम नहीं, इलाज मालूम नहीं, इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ इतने विविधता वाले भौगोलिक क्षेत्र में नदी, पहाड़, पर्वत, समुद्र, कौन कहां कैसे रहता है, कहां उसका इलाज होगा, कहां व्यवस्था बनेगी। ऐसे कठिन समय में, चुनौती के काल में भी मोदी जी ने बताया कि 56 इंच का सीना वाला नेतृत्व करता, उनको वैसे ही नहीं मानते। जब उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन की घोषणा करता, और लॉकडाउन की जिस दिन घोषणा की तो हमने दूसरे दिन से देखा रेल बंद, बस बंद, दुनिया में कभी ऐसा ही नहीं कि पानी के जहाज भी बंद, ऊपर हवाई जहाज भी बंद, और तो आकाशवाणी पे गाने बजना बंद हो गए। ऐसा लगा कि कहां का डरावना समय आया, ये कौन सा समय आया। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जब उनको भी आगे मार्ग मालूम नहीं था, लेकिन एक बात उनको मालूम थी, परमात्मा की कृपा से भारतवासियों पे सदैव देव कृपा सदैव सदैव रहती आई है। बाबा महाकाल की कृपा आती है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी चुनौतियां भारत ने ऐसे ही सहन नहीं की है, ये बाबा महाकाल की कृपा है। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया, आप जैसा सुयोग्य व्यक्ति उनके साथ था, और हमने देखा कि दुनिया में अलग रूप से निकल करके हमारा वो दौर आया जब हमने दुनिया के सामने न केवल अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा की, बल्कि दुनिया के अंदर भी जो मानवता का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हम बात उदात्त बात वेद मंत्रों की गाते हैं, उसको ऐसे ही नहीं दोहराते हैं, वो स्थापित करके दिखाया है। ये विराट व्यक्तित्व मोदी जी के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति धन्य हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसी मंत्र के आधार पर जो हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, ये हमारा अपना केदारनाथ बाबा का मंदिर हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, बाबा महाकाल का महालोक हो, तो ये केवल देवस्थान नहीं है। केवल देवस्थान पे पूजा पाठ के कर्मकांड के लिए हम आमंत्रित नहीं कर रहे, हम उनकी सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, ये प्रसादम के माध्यम से आपने ये खाने पीने के जो स्वास्थ्य की मूल चीजें, हाइजेनिक खाद्य के माध्यम से जो देश का पहला सेंटर का उद्घाटन किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और आज का ये दिन आपके इस माने मात्र से मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। माननीय मांडविया जी, जैसे ही मैंने शपथ ली और कहा गया कि कल आपको कैबिनेट लेना होगी, और कैबिनेट लेने का जो एजेंडा था, बाबा महाकाल की कृपा थी। हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या खुले में बिकता था, हमने कहा कहीं नहीं बिकेगा, सब दूर ताले लगेंगे। 25,000 से ज्यादा दुकानों पे बंद किया गया कि हाइजीनिक दृष्टि से, खाद्य सेफ्टी की दृष्टि से ये जो खुले में उल्टा पुल्टा माल मिलता बिकता है, ये नहीं बिकेगा, चाहे जो हो जाए। कानून व्यवस्था के अंतर्गत हमने वो सारा बंद करने का प्रयास किया, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 25 दिन के बाद पहली बार मैं भाषण में बोल रहा हूं कि हाँ, हमने बंद किया था। हमारे एक निर्णय मात्र लिए गए, और निर्णय का एग्जीक्यूशन अधिकारियों ने कराया है। निर्णय लेने का मतलब ही ये होता है कि निर्णय का पालन, पूरी सरकार के लिए गए निर्णयों का पालन अधिकारियों को करना ही चाहिए। ऐसे कई निर्णय हमने किए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि आज आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही है, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और आपने बड़ी संभावना देखी। आपके लिए जानकारी में देना चाहूंगा, जब मंत्रिमंडल का गठन किया तो मंत्रिमंडल के गठन में हमने ये जो अलग अलग मंत्रालय थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग, चिकित्सा मंत्री अलग, हमने कहा इसकी जरूरत नहीं, जो पूरा आपने बताया कि पूरे देश में एक ही होता है। हमने हमारी भूल सुधार ली है, हमने सारा जवाबदारी राजेंद्र शुक्ला जी को दी है कि हम हमारे चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी ये रहेंगे। आपके नेतृत्व में
जो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम पूरे देश के अंदर कम से कम एक लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज लाएंगे, निश्चित रूप से हम भी कोशिश करेंगे कि न केवल एक मेडिकल कॉलेज एक लोकसभा में, हम तो ये चाहेंगे कि हमारे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे कई कई कामों को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर आपने बहुत हमारे लिए, एक तरह से मैं आपका आभार मानता हूं, और उज्जैन में मेरा जवाबदारी दोहरी हो जाती है। उज्जैन का मैं विधायक भी हूं और उज्जैन से साथ साथ प्रदेश की जवाबदारी भी आपके माध्यम से मिली है। इस नाते से मैं आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आपका लगातार समर्थन हमको मिलता रहेगा। और आज ही के अवसर पर लगभग 227 करोड़ के कई सारे निर्माण कार्य, लोकार्पण, भूमि पूजन का भी आज हमने इसी कार्यक्रम के माध्यम से दोनों कार्यक्रम किए। एक बार करतल ध्वनि से पूरे कार्यक्रमों का कि विकास का कारवां लगातार चलता रहेगा, विकास के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसी प्रकार के लगातार कार्यक्रम चलते रहे। कल ही हमने तय किया है कि इस बार की मकर संक्रांति महिला सशक्तिकरण के लिए होगी, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारी दृष्टि में केवल 4 ही जातियां हैं, उसमें महिला, किसान, युवा, गरीब। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इन चारों सेक्टर में बराबरी से काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन कामों के माध्यम से निश्चित रूप से न केवल लोकतंत्र गौरवान्वित होगा, बल्कि 21वीं शताब्दी में भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र बन के उभरेगा। ये कामना करते हुए एक बार फिर आप सबका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी सुंदर बात आपने कही। 4 ही जात है, 4 ही जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, और चारों का विकास ही है सरकार का एजेंडा। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में अब मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब से, कृपया आएं और आभार प्रकट करें। बोलिए महाकाल भगवान की। आज हमें बड़ा गौरव का दिन है कि महाकाल बाबा की नगरी में नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हनुमान आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी पधारे हैं। उन्होंने प्रसादम नाम से जो पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ स्ट्रीट का जो उद्घाटन किया है, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप सबके लाडले नेता, हम सबके विद्यार्थी जीवन से भी हमारे नेता रहे हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। उनके नेतृत्व में आज करोड़ों रुपए की लागत से 187 कार्यों का उद्घाटन हुआ। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को लेकर, जो स्वस्थ जब भारत होगा तभी विकसित भारत होगा, तो आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने जो स्वास्थ्य की कल्पना की है, उसके लिए हम आश्वस्त उनको करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मध्य प्रदेश को भी स्वस्थ रखेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे मंचासीन सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, विधायक सतीश मालवी जी, आदरणीय सभापति महोदय श्रीमती हम सबकी बड़ी बहन कलावती यादव जी, आदरणीय विधायक हमारे युवा मोर्चा के साथी अनिल जैन जी, हमारे उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय श्याम बंसल जी, महापौर आदरणीय मुकेश टटवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष 2 आदरणीय बहादुर सिंह जी, आदरणीय विवेक जोशी जी के साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस गरीब कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर जो हमको अनुग्रहित किया है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप सभी का पुनः आप